MCS 215 2026 के गेस्ट पेपर लेके आ गया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। 14 क्वेश्चंस है जो दो ब्लॉक्स को कवर कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन बार बार कैसे आ रहा है। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ। एनी 5 सिक्योरिटीज इशूड इन साइबर स्पेस, 5 की फंक्शन ऑफ क्रिप्टोग्राफी, द 3 गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा सिक्योरिटी। ये देखिए 150 कीवर्ड्स इसके अंदर लिखना है। जून 24, दिसंबर 24, दिसंबर 25। ये बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन बच्चों, छोड़ना नहीं है। 5 सिक्योरिटीज देखेंगे, ये देखेंगे आंसर कैसे लिखें। सर इसके अंदर आपने कोई एनालिसिस टेबल बनाया? बिल्कुल बनाया बच्चों आपके लिए एक एनालिसिस टेबल। उससे पहले एग्जाम में क्या करें, एग्जाम में क्या ना करें, और एग्जामिनर को क्या चाहिए, ये सब बता रहा हूं। हाई मीडियम लो। उससे पहले दिखाता हूं फ्रीक्वेंसी। हमने 5 साल के पेपर उठाए, हर पेपर का एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया। तो सिक्योरिटी इशू इन साइबर स्पेस, ये क्वेश्चन बार बार आया है एक बार छोड़ के, तो ये 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन एंड यूजेस ऑफ क्रिप्टोग्राफी, एक दो बार छोड़ के ये बार बार आया है, तो 2026 का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आगे देखते हैं बच्चों, आंसर्स देखते हैं कि आंसर कैसे लिखने हैं। मैं आपके लिए एक बार बताता हूं, समझाता हूं। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको दिखाऊंगा ये दिसंबर 25 का पेपर और उसके भी आंसर्स दिखाऊंगा कि कैसे आंसर्स प्रेजेंट करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इसका। अ साइबर इंसिडेंट होता क्या है? इज एनी रियल और सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट लाइकली टू कॉज हार्म बाय इंपेयरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन, सिस्टम सर्विसेज और नेटवर्क्स। इसका होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, accessing a computer, network, system or device without the permission of the authorized person. Distributed denial of services क्या होता है? It is attacked aimed at adversely affecting the functioning of a system by flooding it. Malwares क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो डिजाइन करना to harm a network or a device, जैसे including ransomwares, trojan virus, worms, spywares. फिशिंग क्या होता है? डिसीविंग अ विक्टिम इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव डाटा बाय पोजिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी। क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है? अनऑथराइज्ड यूज ऑफ विक्टिम डिवाइस टू सिक्योरली माइन क्रिप्टो करेंसी, टेकिंग अ टोल ऑन द डिवाइस। 5 की फंक्शंस बताइए क्रिप्टोग्राफी के क्या होते हैं, आगे देखते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है प्राइवेसी, इंश्योरिंग नो वन कैन परस्यू द मैसेज एक्सेप्ट द इंटेंडेड रिसीवर, ऑथेंटिकेशन, द प्रोसेस ऑफ शोइंग एंड एस्टेब्लिशिंग वंस आइडेंटिटी, integrating, assuring the receiver that the received message has not been distorted from the initial, or key exchange, the approach by which crypto keys are shared between the sender and receiver। अब आते हैं 3 गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा सिक्योरिटी। ये तरीका है आंसर लिखने का। ये रहा आपके सामने पेपर, 5 साल के पेपर। जी हाँ, 5 साल के पेपर आपने करे बिना जाने ही नहीं है। आंसर देखा ना कैसे आपके लिए समझाया, एक एक बात बताया। कॉपीराइट इशू क्या आ रहा है डिजिटल म्यूजिक में? इजी कॉपिंग हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आपको पता है डिजिटलाइजेशन के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। वॉयलेशन हो रहा है कॉपीराइट का। अगर आप किसी के लिखी हुई चीज़ों को आप गलत यूज़ करते हैं या बिना पीछे यूज़ करते हैं तो उसे हम कॉपीराइट बोलते हैं बच्चों। अब कॉपीराइट का वॉयलेशन करना, डिजिटल पायरेसी हो रही है, कोई मूवी पहले रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। इन्फोर्समेंट चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा वर्ल्ड है, कहां पर किस लेवल की पायरेसी हो रही है इतनी आसानी से नहीं पता लगाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं लॉस बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं लॉस बहुत बड़ा है। फ्रेमिंग करना, फ्रेमिंग एंड लाइबिलिटी फॉर फ्रेमिंग, अब जो पकड़ा गया वही चोर वाली बात है, और उस केस में बहुत ज़्यादा रेप्रिकॉशंस होंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को लॉस बियर करना पड़ेगा जो बंदा कॉपीराइट करता है। यही रीज़न है कि आज भी कॉपीराइट हो रहा है बट फिर भी कम हो रहा है। तो उसकी अवेयरनेस है, कल को आपके साथ ऐसा होता है तो आपके लिए अवेयरनेस है, आपको करना क्या है। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल फाइल्स हो, इनके बिना ना डिग्री नहीं मिलती है। अभी ले लेना हमारी टीम को कांटेक्ट करके, जी हाँ ले लेना कांटेक्ट करके, इसके बिना डिग्री नहीं मिलेगी। ये रहा आंसर, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा था गेस्ट पेपर का पहला आंसर, आराम से देखेंगे। 3 गवर्निंग प्रिंसिपल्स, उसके बाद लाइबिलिटीज बताना था, और एंड में कंक्लूजन। एक आंसर खत्म करने का ना तरीका होता है, मेथड होता है। अब देखेंगे इसके अंदर ये बताया कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, इंटीग्रिटिंग होनी चाहिए, मतलब सेफ गार्डिंग द एक्यूरेसी ऑफ डाटा, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोवाइडिंग सीमलेस एंड कॉन्टिन्यूस एक्सेस टू यूजर थ्रू रोबस्ट सर्वर्स एंड हाई अवेलेबिलिटी नेटवर्क। लाइबिलिटी क्या होती है नेटवर्क प्रोवाइडर्स की? इट मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सर्विस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे कि एग्जांपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
सर आप बता रहे थे, आप बताएंगे कौन से क्वेश्चंस छोड़ के जाए, कौन से क्वेश्चंस करके जाए, आ जाइए। अब मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम पैटर्न, फिर पेपर में क्या नहीं करना है, लेकिन उससे पहले एक सेकंड रुको। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो अभी, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा? एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अभी लीजिए। मैक्सिमम मार्क्स है, 52 आवर्स का पेपर है, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है जो कि 20 मार्क्स कैरी करता है। आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2 to 5 हर सेक्शन से। क्वेश्चन 1 4 into 5 शॉर्ट नोट है, 4 पार्ट्स है क्वेश्चन के, 5 6 4 5 मार्क्स ईच, इस तरीके से आ रहा है पेपर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को स्प्लिट किया गया है 5+5 में, 6+4 में, 2+2+1 में। रीड द मार्क्स बिसाइड्स ईच पार्ट। वर्ड की टारगेट लिमिट आपके सामने है। अब ये जो वर्ड लिमिट हमने दिया, आप इस वर्ड लिमिट में जरूर काम करिए, क्योंकि कम वर्ड लिमिट भी आपके लिए नुकसान है। जी हाँ, कम वर्ड लिमिट आपके लिए बहुत बहुत बड़ा नुकसान है, तो आपको ध्यान देना है कि वर्ड लिमिट कम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगर आपको कौन कौन सी चीजें छोड़ के जानी है। अब देखते हैं, हैवी न्यूमेरिकल वर्किंग ऑन DES राउंड्स और फुल RSA कॉम्पिटिशन, अंडरस्टैंड द स्टेप नॉट अर्थमेटिक। अब ये टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्किपेबल टॉपिक्स हैं। ये हमारे कौन से टॉपिक हैं? स्किपेबल टॉपिक्स है, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल लेजिस्लेशन, आप इन्हें भी अपीयर रियरली, ये आ नहीं रहा ज़्यादा, आप इन्हें भी स्किप कर सकते हैं। कीप ओनली एज अ बैकअप। अब ये सारे टॉपिक्स एक एक करके पढ़ लीजिए, ध्यान दे लीजिए, ताकि आप बच्चों के मार्क्स बिल्कुल कटे ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पेपर या कौन से क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। अभी शेयर कर दो, अभी ले लो ऐसे आंसर, कहीं नहीं मिलेंगे आपको ऐसे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होएगा आफ्टर द कंक्लूजन, फिर से जून 24, दिसंबर 23, दिसंबर 25, बार बार आया क्वेश्चन है, अब इसे छोड़ना नहीं है। कंक्लूजन देख रहे हो कैसे लिखा है? कंक्लूजन तो एक क्रक्स है आंसर का, इससे पता लगता है आंसर कितना अच्छा है। अभी ले, अभी कमेंट करें।